इस लैब में क्लास लेने का मेरा वो बन गया था, फ्लो बन गया था, कोई बात नहीं, उसमें ले लेंगे। इसमें नज़दीक में है ना, थोड़ा कमेंट नीचे कीजिए। थोड़ा जल्दी है ये, अच्छा ठीक है, अब आगे बानी हम, आइए चलिए। धनंजय कुमार को धनिया पढ़ रहे थे आप? लहसुन मिर्चाई पढ़ लीजिए, इससे अच्छा कि महंगा है, थोड़ा कॉस्टली आइटम है। सही लग- चलिए, हेलो 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 हेलो, चलिए आइए देखिए। हाँ, हेलो, सुनिए, अब जरा सा ध्यान से सुनिए, देखिए माय डियर, आपका ये बायोलॉजी का जो कंटेंट है ना, ये बनाने में ना हमारा हालत खराब हो रहा है, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं बनाऊंगा तो अच्छे से, इस बात को जान लीजिए, ठीक है। अभी तक आपको जितना भी चैप्टर पढ़ाए हैं, जैसे डायग्रामेटिकली तरीके से अच्छे से टू द पॉइंट दे करके पढ़ाए हैं, वैसे ही हम इसको भी पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अब मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? देखिए, आज बहुत खुश हैं सर जी, क्या हुआ है? बस वही जो सब दिन होता है, क्या होगा दूसरा, बोतल में पानी है, प्यास लगता है तो पी लेते हैं, रोटी खाने के लिए मिला है तो खा के आए हैं। चलिए सुनिए, देखिए, बहुत 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 मेहनत लगता है, ठीक है ना। आप इस मेहनत को याद रखिएगा, रिजल्ट में कन्वर्ट करके दीजिएगा माय डियर। 4 5 10 स्लाइड बनाने में ही हमको घंटों लग जाता है, ठीक है ना, यानी कि बनवाने में, ठीक है। इसीलिए आप पूर्ण ध्यान रखेंगे। आप सोच रहे होंगे कि सर तुरंत बन जाता होगा, बिल्कुल भी नहीं माय डियर, ठीक है ना। आप बिलीव नहीं करोगे, 4 4 स्लाइड बनाने में, कभी कभी सही करने में 1 1 घंटा लग जाता है, ठीक है, 1 1 घंटा लग जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर अभी किसी में हम मेहनत कर, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री तो मेरे पास पहले से भी थोड़ा अच्छा पीपीटी है, लेकिन बायोलॉजी में बहुत कुछ हमको अपडेट करने की जरूरत पड़ रहा है। अच्छा से पढ़ाइए सर जी, रिजल्ट होगा बिल्कुल। रिजल्टे के लिए तो इतना मेहनत का, आपको क्या लगता है जितना मेहनत आप ये आधा घंटा में पढ़ के जाएंगे ना, उसके पीछे हम 1.5 घंटा खपा के आते हैं। आप मानो या ना मानो, ठीक है। अगर आपको मानना है तो मान लीजिए, नहीं मानना है तो हम क्या कर सकते हैं। ये सब हम कल पढ़ा दिए थे आपको, ठीक है ना, आप रिवीजन भी कर ली होइएगा। आप बताते हैं आप कितना स्लाइड बनाए हैं हम, कितना देर में, ये देखो जरा सा, देखो ये सब जो देख रहे हैं ना, ये हाल खराब हो जाता है करने में। देखो हम यहाँ तक पढ़ा दिए थे आपको, देखो आज मात्र हम ये ऐड किए हैं, ये ऐड किए हैं, ये ऐड किए हैं, ये किए हैं, एकदम सारा कुछ एक ही जगह, ये ऐड किए हैं, ये ऐड किए हैं, ये ऐड किए हैं, ये और ये और ये और ये और ये, ठीक है। इतना ही तक में हम 1.5 घंटा खपा के आए हैं, ठीक है ना। पहले आपसे पहले आपको हम आधे घंटे में पढ़ा देंगे, तो आधे घंटे में पढ़ लेंगे, समझ रहे हैं। इस कदर से यानी कि मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। पीडीएफ नहीं गया हुआ तो पीडीएफ डलवा देंगे, ठीक है ना, पीडीएफ डलवा देंगे, ठीक है, समझ रहे हैं। अपने को पहले, आपको हालत मतलब पढ़ाने से पहले अपना खुद का ही हालत ख़राब कर लेना पड़ता है, तब जा करके आपको इतने अच्छे से ये चीज़ें हम बता पाते हैं, समझा पाते हैं, कॉन्विंस कर पाते हैं, ठीक है ना, ठीक है। क्योंकि हम चाहते हैं कि आप जब क्लास से जाए तो आपको लगे कि हाँ हमने पैसा वसूल किया है, नॉर्मल सा फीस जो लिया है मैंने वो वसूल किया है। मेहनत है ना, दिखता है ना, दिखना भी चाहिए। अगर इसमें किसी को नहीं दिखा तो समझ लो फिर तुमको कभी नहीं दिखेगा, पॉजिटिव भावे नहीं है, ऐसा मान लेना, ठीक है। क्योंकि अपने आप को धुन के रखते हैं, तब जाकर के आपको ये चीज़ें दे पाते हैं। देखो समझो, कह रहा है कि ह्यूमन ब्रेन के बारे में, ठीक है ना। देखो यही बात हम कहें कि और थोड़ा दोस्त यार और लोगों के बीच में भी बताइए, ताकि लोग कनेक्ट हो पाए, ठीक है। आपको भी नमस्ते कन्हैया जी, ठीक है। देखिए देखिए, कह रहा है कि यानी कि मानव मस्तिष्क, कह रहा है कि मानव मस्तिष्क कितने मुख्य भागों से आपका बने होते, तो मानव का जो मस्तिष्क है ये 3 मुख्य भागों से बने होते। कितने मुख्य भाग से? 3 मुख्य भागों से आपका बना होता है मानव मस्तिष्क। कौन कौन होता है? यानी कि फॉर ब्रेन जिसको हम अग्र मस्तिष्क कहते हैं, यानी कि मिडल ब्रेन जिसको मध्य मस्तिष्क कहते हैं, और हिंड ब्रेन जिसे हम पश्च मस्तिष्क कहते हैं। अब देखो इसमें अगर हम सबसे बड़ी बात करें तो देखो इतना जो है, ये पूरा वाला सिस्टम जो देख रहे हैं, ये पूरा आपका क्या है? तब फॉर ब्रेन है। तो सबसे बड़ा पार्ट कौन है? फॉर ब्रेन का। उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पे एक छोटा सा भाग है, इतना भाग को हम क्या बोलते हैं? यानी कि मिड ब्रेन बोलते हैं। उसके बाद देखिएगा कि ये वाला जो भाग है, ये पूरा इसको हम क्या कहते हैं? हिंड ब्रेन कहते हैं। तब बताओ, अगर साइज के अकॉर्डिंग पूछेगा तो सबसे बड़ा कौन होगा आपका? यानी कि फॉर ब्रेन। और उससे छोटा आपका कौन सा? यानी कि हिंड ब्रेन। और उससे भी छोटा कौन सा आपका? तो मिडल ब्रेन होगा। तो साइज समझ गए। देखो देख करके आपको ज्यादा समझ में, ऐसे लिख देते तो नहीं, लेकिन देख करके नहीं बताना है। इतना अच्छा क्लास न तो कट ऑफ
बढ़ जाएगा। हाँ, सेल्फिश कहीं के नहीं बताना है, ठीक है? आप अपने से बना रहे हैं, ये सही है, नहीं तो बहुत टीचर दूसरे से देखिए, हमारे पास भी टाइपिस्ट है, लेकिन कहाँ कौन चीज़ जाएगा, कैसे अरेंज होगा, ये सब ज़िम्मेदारी हम खुद लेते हैं। जैसे टाइपिस्ट जी बगल में बैठल है, तो उनको बोलते हैं, ये यहाँ पे जाएगा, वहाँ पे जाएगा, वहाँ पे, मतलब खुद टाइपिंग का काम नहीं करते हैं, लेकिन कौन चीज़ कहाँ जाएगा, कैसे अरेंज होगा, कैसे उसका डायग्राम फ्रेम होगा, कौन डायग्राम किसमें लेगा, ये सब हम बैठ के ही करवाते हैं, ठीक है ना? इसीलिए इतना ज़्यादा मतलब मेहनत लगता है, ठीक है? आप लोग करे कटवल कंप्यूटर में से निकाल के मारेंगे देखिए, ठीक है, देखिए सुनिए बातों को, ठीक है, हमारा भलाई नहीं चाहते। देखिए, तो यानी कि फॉर ब्रेन हो गया सबसे बड़ा, देखो ई वाला पार्ट हो गया फॉर ब्रेन का। उसके बाद क्या हो गया आपका हिंड ब्रेन हो गया, यानी कि हिंड ब्रेन की बात करते तो ये वाला पार्ट हो गया, और आपका उसके बाद कौन सा हो गया आपका ये वाला, जिसको हम कहते हैं यानी कि मिडल ब्रेन कहते हैं, ठीक है, मिडल मिडल ब्रेन आपका कहते हैं, ठीक है ना? ठीक है। डेली क्लास आशुतोष जी अपने तो आप आज दिखे हैं, कल भी क्लास चला था, डेली क्लास लीजिए। डेली क्लास का मतलब दिन में या रात में दोनों में लेकर क्लास, बुढ़वा कहीं के। देखो कह रहा है कि मानव ब्रेन की अगर बात करते, जो हम 3 गो पार्ट दिखाए हैं, एगो अग्र मस्तिष्क, उसके बाद मध्य मस्तिष्क, उसके बाद आपका पश्च मस्तिष्क यानी कि हिंड ब्रेन की बात करें। अब देखो, जैसे कि अग्र मस्तिष्क की अगर हम बात करते हैं, किसका बात करते हैं माय डियर, अग्र मस्तिष्क का, तो इसके भी 3 गो पार्ट होता है। ये इतना बड़ा होता है कि इसके पास 3 गो पार्ट होता है, जिसको हम सेरी यानी कि ब्रह्म कहते हैं। इसके अंदर थैलेमस होता है और हाइपोथैलेमस होता है। अब इस तीनों का फंक्शन भी आपको समझाएंगे, यानी कि इसका कितना पार्ट, फॉर ब्रेन का 3 गो पार्ट होता है, और ये हिंड ब्रेन है, इसका भी कितना पार्ट, 3 गो पार्ट होता है, और ये मिडल ब्रेन का कोई पार्ट नहीं होता है, इसका आपका यानी कि कोई पार्ट नहीं होता माय डियर, कोई पार्ट आपका नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अपने आपे में इतना छोटका है, भुटकुन है, तो कौन सा पार्ट होगा? जिस दिन जॉब होगा 1 महीने का पेमेंट दे दूंगा, बट किसी को क्लास नहीं बताऊंगा। चलिए ठीक है, देखिए ठीक है, मत बताइए, चलिए ठीक है, आप ही का सिलेक्शन हो जाए, भगवान करे आप लोगों का, और मिठाई लेकर आइए। चलिए देखिए, देखो अब देखो, फर्स्ट ब्रेन मिडल ब्रेन का कोई भाग नहीं, इसका 3 गो भाग है, तीनों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखो अगर हम बात करते हैं पश्च मस्तिष्क का, तो एक पोन्स होता है, एक मेडुला होता है, और एक आपका यानी कि सेरिबेलम होता है। दो देखो, यहाँ जो है आपका सेरिब्रम है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, और यहाँ सेरिबेलम है, ये दोनों में लोग कंफ्यूज कर जाता है। अगर हम बात करते हैं सेरिब्रम का, अग्र मस्तिष्क का भाग है, और सेरिबेलम की बात करते हैं, बेलम ये आपका पीछे की भाग है, यानी कि पश्च मस्तिष्क की भाग है माय डियर। तो दोनों ध्यान से याद रखना, हेरा फेरी नहीं करना, अगर हेरा फेरी किया तो हम गतरे गतरे कूटेंगे, ठीक है ना? देखो ध्यान से, ठीक है, सेरी ब्रह्म पूछेगा, ब्रह्म मतलब बड़ा, ठीक है, अग्र मस्तिष्क का, और बेलम, बेलम मतलब छोटा, यानी कि बेलम यानी किसका होता है, पश्च मस्तिष्क का भाग होता है। आगे देखो, अब देखो थैलेमस का क्या, देखो यानी कि देखो यहाँ फॉर ब्रेन का 3 गो पार्ट था ना, यानी कि 1 2 3, तो तीनों में से किसी को भी हम पहले डिस्कस करते हैं, तो देखो हम पहले लिए थैलेमस का। अब देखो ये थैलेमस का क्या कार्य होता है, देखो जैसे कि हम सेंसरी ऑर्गन कितना पढ़े थे, 5, उसमें से 3 सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल कौन करता है, थैलेमस। थैलेमस क्या करता है आपका, यानी कि 3 हमारा सेंसरी आपका ऑर्गन, ऑर्गन को कंट्रोल करता है, कंट्रोल आपका करता है, 3 सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करता है माय डियर, क्या करता है आपका, 3 सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करता है, ठीक है। जैसे कि देखो जीभ एक सेंसरी ऑर्गन है, स्वाद को चखता है, जैसे कि मान लो कि अगर गर्ल्स से पानी पूरी वाला दिख गया, ठीक है ना, तो पानी पूरी में जो मेनली रूप से स्वाद होता है किसका होता है पता है? हैं? उसके वो जो एकदम काला कलौट रहेगा बेचने वाला, और वो अपना हाथ यहाँ तक उसमें डुबाता है, भगवान पता नहीं कैसे, और तैयो एकदम पूरा दे दनादन दे, बाद में पानी बता उसको रख लेते हैं, छी। देखो, तो क्या करता है, सेंसरी ऑर्गन को, 3 को सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करता है कौन, यानी कि थैलेमस। जैसे कि जीभ हो गया, ठीक है ना, जो स्वाद को चखता है, ठीक है ना, समझ गए बातों को? तो देखो ये क्या करता है, स्वाद को टेस्ट करता है। नोज यानी कि ये स्मेल, ऑलिफैक्टरी ऑर्गन होता है इसके अंदर, जो बताए थे कल, ठीक है ना, तो ये स्मेल को बताता है कि कैसा स्मेल होता है, ठीक है ना। पूरा हाइजेनिक रहता है, मैंने देखा हूँ अलग अलग जगह पे, ठीक है ना। वो जबले ही पूरा नहीं डालता है तब तक तो वो बात ही नहीं बनता है, ठीक है ना। देखो आप पढ़ने पर, चलो देखो अगर हम बात करते हैं त्वचा का, ठीक है ना, यानी कि स्किन की बात करते हैं, ठीक है ना,
स्किन की बात करते हैं। तो यानी कि इसमें आपकी यानी कि ये स्पर्श करने पर सब कुछ पता चलता है, ठीक है ना? जैसे कि कौन चीज़ गरम है, कौन चीज़ ठंडा है, ठीक है ना? कौन चीज़ आपका गरम है। नहीं, हम नहीं कहते हैं। चलो इधर देखो, तो 3 गो ये सेंसरी ऑर्गन, तो पूछेगा कि थैलेमस के द्वारा क्या कंट्रोल किया जाता है? तो ये 3 गो सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल किया जाता है। जैसे कि होगा जीभ हो गया, नोज हो गया, त्वचा। तो सर 2 गो औरों कहाँ हैं? तो 2 गो आगे है, बताएँगे वो 2 गो कौन कंट्रोल करता है, अभी आगे बताएँगे। ये तीनों को कौन कंट्रोल करता है आपका? यानी कि जो थैलेमस होता है ये कंट्रोल करता है, ठीक है ना? और थैलेमस किसका पार्ट है? तो फोर ब्रेन का ही पार्ट है माय डियर। थैलेमस किसका पार्ट है? फॉर ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे देखिए आपका, यानी कि जब आप ये पढ़ लिए, देखिए यानी कि इसमें 3 गो है, कौन-कौन है? थैलेमस, सेरिब्रम और हाइपोथैलेमस। तो आप थैलेमस के बारे में तो पढ़ लिए कि 3 गो सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करता है। अब देखो यानी कि सेरिब्रम के बारे में पढ़ो। सेरिब्रम ये आपका मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया कि सबसे बड़ा हिस्सा मस्तिष्क का कौन होता है? यानी कि 2/3 होता है। इसको बोल सकते हैं कि 66 पॉइंट आपका 67% आपका ब्रेन का जो होता है ये आपका सेरिब्रम ही होता है। क्योंकि देखो ना इतना बड़ा तो है फॉर ब्रेन, यही में से फॉर ब्रेन में से एगो पार्ट है जो आपका सेरिब्रम, जो कि आपका बड़ा होता है उसमें, ठीक है ना? तो सेरिब्रम, ठीक है ना, सबसे बड़ा हिस्सा होता है। कह रहा है कि आपका ये बुद्धिमत्ता का, यानी कि बुद्धिमत्ता का, ऐसे बोल सकते इंटेलिजेंट का ये केंद्र माना जाता है। सेरिब्रम को क्या कहता है? बुद्धिमत्ता का केंद्र कहा जाता है, ठीक है ना? यानी कि बुद्धिमत्ता का केंद्र, यानी कि आपका इंटेलिजेंस ब्रेन का केंद्र कहा जाता है, ठीक है? इसको बोल सकते हैं बुद्धि का केंद्र, ठीक है ना? इसको बुद्धि का केंद्र भी बोल सकते हैं, बुद्धि का केंद्र। इसको बुद्धि का केंद्र भी बोल सकते हैं, ठीक है ना? इसको मेमोरी, यादाश्त जो बोलते हैं ना, कि यादाश्त हम जैसे कि मान लो कि बचपन में स्कूल जाते थे, तो जिस दिन स्कूल नहीं पहुंचते थे तो कहाँ रह जाते थे? तो या तो अमदूर या जामुन के पेड़ के नीचे रह जाते थे, और नहीं तो किसी भी नाले में नहा करके वहीं पे गंजी पैंट सुखाते हुए मिलते थे, ठीक है ना? 1-2 बार की घटना हम बताएं आपको कि जैसे 10 बजिया क्लास चलता था तो 10 बजे जाना और 4 बजे आना, पहले स्कूल में यही होता था, ठीक है? बहुत बचपन की बात बताते हैं। तो शनिवार का क्या होता था कि टाइमे से जाइए और 1 बजे छुट्टी हो जाता था। किसी किसी शनिवार को हम लोग भूल जाते थे कि जाना कितने बजे है, ठीक है ना? वही 4 बजे वाला टाइम टाइम पकड़ाया रहता था। तो किसी किसी शनिवार को भी 4 बजे घरे पहुंचते थे। तो फिर लोग पूछते थे, क्योंकि अपना तो उधर नहाने में और अमदूर जामुन तोड़ने में ज़्यादा समय बीत जाता था, ठीक है ना? तब पूछते थे लोग कि आज शनिवार को भी इस टाइम, तो उसी हिसाब से अपना हिसाब किताब भी लगता था। मतलब समझ गए बातों को? मम्मी का तो मान पते हैं कि घर के दरोगा होती है, इस हिसाब से लगाते थे फाइन, ठीक है ना? समझो बातों को। तो इस समय का वो सब यादाश्त जो आपको बना हुआ है अभी तक, तो यादाश्त किसके वजह से बना हुआ है? सेरिब्रम के वजह से। ये पीछे वाले आपके अंदर यादाश्त चल रहा है, ठीक है? जैसे कि पहली दोस्त कौन थी, सॉरी पहली पहला दोस्त कौन था, पहला क्लास कौन था, क्लास में कुछ खड़ूस टीचर थे वो कैसे करते थे, ठीक है ना? समझ गए बातों को, ठीक है? तो ये बात है। तो ये सब यादाश्त को कौन कंट्रोल करके या कौन मेमोराइज करके अभी तक रखा हुआ है? तो यही सेरिब्रम का काम है कि पीछे वाले बातों को याद करके रखा हुआ है, ठीक है? चलिए आगे देखिए, ठीक है? समझ गए बातों को, ठीक है? नहीं, पहले 10 से 4 या 5 होता था स्कूल, 9 से नहीं होता था। 9 से इधर गाड़ी वाला फंडा आया जी, ठीक है? हम अपने लोग के समय में नहीं होता। समझ गए बातों को? तो यानी कि बुद्धि का केंद्र कहा जाता है, सबसे बड़ा होता है। यादाश्त का केंद्र भी इसको कहा जाता है, सेरिब्रम को। देखो यह सेरिब्रम में आपका 4 लोब्स होता है, बस इसका नाम याद रख लेना, ठीक है? जैसे कि सेरिब्रम जो कोई पार्ट होगा ना, उसके अंदर 4 गो लोब्स बनाया होगा काट करके, ठीक है ना? एक होता है यानी कि ललाट लोब्स होता है, एगो पार्श्विका आपका लोब्स होता है, और एगो आपका पश्च कपाल लोब्स होता है, ठीक है ना? 5 गो होगा ना, 4 गो होगा, 5 गो? 5 गो लोब्स होता है वो, ठीक है? एक होता है आपका लौकिक आपका लोब्स होता है, देखना जरा सा। यानी कि सेरिब्रम इज डिवाइडेड इनटू आपका 4 लोब्स, ठीक है? फ्रंटल, पेरिटल्स, उसके बाद यानी कि ऑसिपिटल्स और टेम्पोरल। 4 गो होना चाहिए, 1 2 3, 4 गो तो है, ठीक है? 1 2 3 और 4 गो आपका लोब्स होता है, तो ध्यान रख लेना। फ्रंटल, पेरिटल्स, ऑसिपिटल्स एंड आपका टेम्पोरल, ये 4 टाइप के आपका लोब्स होता है। यानी कि लोब्स कहने का मतलब अलग अलग जो बना हुआ होता है ना, उसको हम लोब्स कहते हैं, ठीक है ना? जैसे कि मान लो कि ये कोई भी चीज हो गया, तो इसको 4 गो लोब्स बोल दीजिए, 1 2 3 4, तो उसका अलग टाइप का आकार होता है। मतलब ऐसे हम जनरल फॉर्मेट आपको बता दिए हैं, ठीक है ना? चलिए आगे देखिए।
हाँ चलिए देखिए, हम याद करके मतलब कभी-कभी देखो दिमाग से हम मतलब बचपन से ही थोड़ा तेज थे, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे और बात अलग ही बात है, ठीक है ना? अगर कभी मान लो कि लिखना-उखना नहीं लेकर के गए हैं, लिखना लेकर के जाता था, तो किसी कोई न कोई बहाने हम निकल लेते थे, ठीक है? थुरकुचाते स्कूल में कम थे, घर में नहीं बच पाते थे, ये अलग ही बात है। देखो सुनो, हाइपोथैलेमस अब समझो, 2 गो हम आपको बता दिए, देखो यहाँ 3 गो था पढ़ना, यानी कि 3 गो पढ़ना था सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो 2 गो हम आपको पढ़ा दिए, थैलेमस यानी कि 3 गो सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल कर रहा था। सेरिब्रम की बात करते हैं, तो सेरिब्रम सबसे बड़ा था, बुद्धि का केंद्र था, मेमोरी याददाश्त था और उसके बाद एक और क्या देखा? तो एक और देखा था आप ये देखो, एक और क्या देखा था आपका? याददाश्त हो गया, यानी कि बुद्धि का केंद्र हो गया, सबसे बड़ा हो गया, ठीक है? इसमें आपका 4 लोब्स भी होता है, ठीक है? बिल्कुल भी कन्फ्यूज ना आगे देखिए, अगला आप आपका हाइपोथैलेमस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ससुरा इतना बदमाश है, इतना खचरा टाइप के है कि किसी का भी सिस्टम को खराब कर सकता है, ठीक है ना? समझो इसके बारे में कुछ कहानी। कह रहा है शरीर के तापमान पर नियंत्रण करता है, यानी कि शरीर का थर्मामीटर भी या तापमापी भी इसको कहा जाता है, ठीक है? यानी कि शरीर के अंदर जो तापमान को कंट्रोल करता है वो यही करता है। ये क्वेश्चन बीपीएससी के प्रशासनिक से लेकर के और न जाने कितने एग्जाम में पूछा जा चुका है। अच्छा, इसे शरीर का तापमान होता कितना है कोई बताएगा? तो 37 डिग्री सेल्सियस बोलिए, या इसी के बराबर होता है 98 पॉइंट आपका 6 फ़ारेनहाइट बोलो, या इसी के बराबर क्या होता है 300 आपका 10 केल्विन बोल दो, ठीक है ना? ये तीनों बराबरे होता है, ठीक है माई डियर, अलग अलग आपका यूनिट में होता है। अब समझो, जैसे कि यानी कि भूख लगता है आपको, इमोशंस होता है, किसी के प्रति फीलिंग होता है, ये सब यही खचरा का काम है इसका। ये हाइपोथैलेमस ही सब कुछ को उजागर करता है, समझे बातों को? जैसे कि आपको प्यास महसूस होता है, डर लगता है, गुस्सा होते हैं आप, अच्छा स्माइल करते हैं, देखिए। उसके बाद आपको दर्द महसूस होता है, प्रेम होता है आपको, यानी कि नफ़रत होता है किसी से, यानी कि अगर स्वीकृति नहीं मिला उधर से, तो स्वाभाविक है नफ़रत ही होना है, ठीक है ना? उसके बाद आपका कोई हॉबी है, कुछ शौक है, ये सब को कंट्रोल कौन कर रहा है? इधर बैठा हुआ हाइपोथैलेमस। तो आपको क्या लग रहा है, जो आपको ये सब जो होता है, ये कंट्रोल कौन कर रहा है अंदर में बैठा हुआ? हाइपोथैलेमस। इसको कम बदमाश की श्रेणी में मत रखिएगा। अगर इस पूरे में सबको जो घुमाते फिराते रहता है, तो अकेले है ही, ठीक है? तो देखो क्या हो जाएगा आपका, यानी कि भूख यानी कि हंगर, भावना यानी कि जैसे कि इमोशन के अंदर आपके अंदर फीलिंग आया, इमोशन आया, आपको किसी के अंदर जैसे कि माने कि डर आया, आपको प्यास लग गया यानी कि प्यास महसूस हो रहा है, गुस्सा आ गया, स्माइल हो गया, दर्द, लव, हेट, हॉबीज, यानी कि ये सब को कंट्रोल कौन कर रहा है? ये बदमस्ता कर रहा है। समझ के बातों को? हाइपोथैलेमस, ठीक है ना? देखो जैसे कि इसका प्लेट खाली है, ठीक है ना? एकदम गुस्सा आ गया, इसका देखो स्माइल, दुइये को दांत दिख रहा है, इसका भुटकुनमा का स्माइल तो देखो पहले एकदम मस्त है, इधर देख रहा है, लैला मजनू वाला काम हो रहा है, इनको प्यास लगा हुआ है, देख रहे हैं कितने अच्छे से पानी पी रहे हैं, समझ रहे बातों को ना? चलिए, तो ये सब बातें आप कहाँ पे देख रहे हैं, कौन कंट्रोल कर रहा है इस सबको? तो हाइपोथैलेमस कर रहा है बेचारा, समझ गए? आइए आगे देखिए, कह रहा है आपका, यानी कि अगर मिड ब्रेन की बात करते तो इसके अंदर 6 आपका सेंसेस होता है, कितना सेंसेस होता है आपका? 6 सेंसेस होता है, ठीक है ना? जैसे कि आपका संवेदी अंग पर आपका नियंत्रण रखता है, जितना भी संवेदी अंग है, कुछ संवेदी अंग देखो, 3 को कौन कंट्रोल कर रहा था? थैलेमस। तो 2 गो और बच गया, तो इसको कंट्रोल, जो 2 गो है इसको कौन कंट्रोल करता है? यानी कि मिड ब्रेन। वो 2 गो कौन है? एगो तो आपका आंख है और एगो क्या है आपका कान, आपका कान है, एगो तो आंख है, दूसरा क्या आपका कान है। कह रहा यह दिमाग का सबसे छोटा भाग होता है। अरे भाई, सबसे बड़ा भाग कौन होता है? सेरिब्रम। तो सबसे छोटा भाग कौन होगा? तो सबसे छोटा भाग आपका, सॉरी, सबसे बड़ा भाग आपका कौन होता था? जो ये था, यानी कि ये वाला, और इसको क्या बोलते थे? देखो 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 देखो, क्या बोलते थे? फोरब्रेन। तो सबसे बड़ा फोरब्रेन, उसके छोटा आपका, यानी कि जो मिडल में होता है वो आपका, यानी कि हिंड ब्रेन, और मिडल ब्रेन जो होता है ये सबसे आपका छोटा होता है। तो यही तो बता रहा है कि दिमाग का सबसे छोटा भाग होता है, और 2 गो ये सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करता है, जिसमें एगो है आंख और एगो क्या है आपका कान, कान आपका कान है, ठीक है?
चलिए देखिए, समझिए। देखिए, अब कह रहा है कि हिंड ब्रेन, देखो अब 2 गो ब्रेन हम पढ़ लिए, फॉर ब्रेन पढ़ लिए और उसके बाद हम कौन सा, यानी कि मिडल पढ़ लिए। अब बच गया कौन, एगो हिंड ब्रेन। देखो, अब हिंड ब्रेन कह रहा है कि इसके 3 भाग होता है, कौन कौन, सेरिबेलम, आपका उसके बाद मेडुला और पोन्स। सर इससे क्वेश्चन आता है, आएबे करेगा, आता है से नहीं। समझिए बातों को। देखिए, तो सेरिब्रम, मेडुला और पोन्स। अब आइए जरा सा हम आपको बताते हैं। देखिए, यहाँ देखिए एक मेडुला है, पोन्स है और आपका यानी कि मिड ब्रेन तो ये हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना कि आपका क्या हो गया, यानी कि पोन्स और मेडुला, तो पोन्स और मेडुला, ठीक है। और ये सेरिबेलम, ये तीनों किसका भाग है, ये तीनों के तीनों आपका हिंड ब्रेन का पार्ट है। किसका, आपका यानी कि हिंड आपका ब्रेन, ब्रेन का क्या है माय डियर, आपका तो पार्ट है। किसका पार्ट है, हिंड ब्रेन का पार्ट है। टीआरई 1 में आया था इससे क्वेश्चन। अरे सब में आएगा, तुम खाली पढ़ लो एक बार साइंस, दूसरा जगह तुमको मन ही नहीं लगेगा पढ़ने में। तुम पढ़ लो एक बार खाली हमसे, देखो क्या हो जाएगा, यानी कि तीनों हो जाएगा आपका। अब इस तीनों के बारे में सर व्याख्या तो बताओ, क्वेश्चन क्या आएगा, थम जाओ बताते हैं अभी। देखो सुनो, देखो कह रहा है कि सेरिबेलम है ना, शरीर के जो संतुलन बनाए रखता है ना, वो यह रखता है। शरीर के संतुलन बना के पूछता है, शरीर को संतुलन बना के कौन रखता है, हाँ भाई हम डटे हुए हैं, कौन बना के रखता है, यही। तो शरीर को संतुलन बना करके रखता है, ठीक है ना। यानी कि शरीर के संतुलन, संतुलन को बनाए रखता है, बनाए आपका रखता है, ठीक है। यानी कि संतुलन को नियंत्रित करता है, स्वैच्छिक कार्यों की यानी कि शुद्धता। सुनो, जो कार्य आपको खुद से करने का मन है, पीडीएफ डलवा देंगे, पहले इधर पढ़ो ना डिब्बा हुआ। देखो, जो आपका यानी कि कहने का मतलब जो स्वैच्छिक कार्य को यानी कि करता है, जैसे कि मान लो तुमको जिम करने का मन है, उठाने का मन है, तो क्या अपने आप होता है, नहीं, हम करते हैं, वॉलेंट्री एक्शन इसको कहते हैं। देखो ये कुर्सी पर बैठ के लैपटॉप चला रहे बउआ, इसका मन है तो ना चला रहे, अपने आप थोड़े हो रहा है। देखो ये योगा कर रहे हैं, देखो ये साइकिल चला रहा है, ये घोड़ा उठा रहा है, यहाँ जितना काम है देखो तो जरा सा, ये सब अपना मन से कर रहा है ना, ऑटोमेटेड थोड़े हो रहा है, इसको मन है तब कर रहा है। एक मतलब इसको क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री एक्शन बोलते हैं, यानी कि ये खुद कर रहा है, अपने आप नहीं हो रहा है। जैसे कि मान लो कि सांस चल रहा है, ये तो अपने आप चल रहा है। आप सुत जाओ, पड़ जाओ, खाओ, कहीं रहो, ठीक है ना, उस समय भी आपका सांस चलते रहेगा। तो ये ऑटोमेटेड है, इसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन, अभी आगे बताएंगे। और वॉलेंट्री एक्शन जो है, ये सारे के सारे क्या है, आपका वॉलेंट्री एक्शन है। अच्छा देखो, पेशी का संकुचन यानी कि जो आपका मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन है, चल क्रिया यानी कि मूवमेंट कोऑर्डिनेशन, शरीर का संतुलन, ठीक है ना, उसके बाद आपका बोलना, ठीक है ना। तो ये सब आपका क्या है, यानी कि आप करते हैं, तो कैसा एक्शन है, वॉलेंट्री एक्शन है माय डियर। क्या आपका वॉलेंट्री, आपका वॉलेंट्री एक्शन है, यानी कि ये सब आप चाह करके कर रहे हैं, ठीक है। आगे आइए देखिए, आगे कह रहा है इसी को हम यानी कि सेरिबेलम को ही क्या कहते हैं, छोटा दिमाग, यानी कि लिटिल ब्रेन भी इसी को कहा जाता है। किसको, इसी को हम लिटिल ब्रेन भी कहते हैं माय डियर, ठीक है। और इसको जीवन का ट्री भी कहा जाता है, ठीक है ना, यानी कि इसको जीवन का ट्री भी कहते हैं, यानी कि जीवन का पेड़ भी इसको कहा जाता है। ध्यान रखिएगा ये दोनों बात, ठीक है। जब हम क्लास किए थे तब आप नहीं पढ़ा रहे थे भिखना पहाड़ी में, पूरा बकवास पढ़ाए थे। हाँ, हम तो नहीं पढ़ाए होंगे बकवास ना, हमारा तो जो भी है ना। यहाँ अच्छा लग रहा है ना, ये बताइए पहले, यहाँ अच्छा लग रहा है ना। अरे अब अच्छे जगह पे आप ऐसा जगह पे जुड़ गए हैं ना, क्या आपको पीछे वाला कुछ भी याद नहीं आएगा, सिर्फ यही याद आएगा। देख लीजिएगा इस बात को, याद कर लीजिए, अच्छे जगह पे आ गए हैं। देखो, इसलिए हम समझाते हैं लोगों को, समझता कहाँ है। जब चिड़िया चुग गई खेत तो समझने से क्या होगा। देखो, कह रहा है इंसान के अत्यधिक शराब पी लेने पर उसके यानी कि अनुमस्तिष्क पर आपका यानी कि दुष्प्रभाव पड़ता है। कह रहा है एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन हैज द साइड इफेक्ट ऑफ क्या, आपका सेरिबेलम। जब ज्यादा आप यानी कि शराब पी लेते हैं, ठीक है, जब आप शराब ज्यादा पी लेते हैं, कोई भी जब ड्रिंक ज्यादा कर लेता है, ठीक है ना, तो यानी कि अनबाइलेंस हो जाता है। जैसे बोलता है ना, जैसे मान लो कि ज्यादा अरे गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, हालांकि वो अपने होश में नहीं है, फिर भी बोलेगा गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। दूसरी बात, उधर देखना भी मत, मेरी वाली है, ठीक है ना।
एक मतलब क्या है, वो एकदम पूरा शरीर से अपना मतलब वो हो चुका है, अनबैलेंस हो गया है, यानी कि वो बैलेंस में है ही नहीं। समझ के बात को देखना, ऐसे हिलते हिलते रहता है, मिल जाएगा आपको कहीं ना कहीं सड़क सड़क पे, ठीक है। हालांकि हम एक्टिंग कर रहे हैं, उसका असली स्वाद हमको कुछ भी नहीं पता है, ठीक है ना। चलो देखो, समझ के बात तो देखो जरा सा, दिमाग का यानी कि लिटिल ब्रेन कहते हैं इसको, जीवन का यानी कि पेड़ यानी कि छोटा लाइफ भी कहते हैं, यानी कि ट्री ऑफ लाइफ भी कहते हैं, यानी कि इंसान के अत्यधिक शराब पीने पर उसका यानी कि क्या होता है, सेरिबेलम गड़बड़ाया हुआ रहता है। सेरिबेलम उसका क्या रहता है माय डियर, गड़बड़ाया, आपका गड़बड़ाया हुआ रहता है। सेरिबेलम क्या रहता है उसका, गड़बड़ाया हुआ रहता है। समझ गए बातों को, ठीक है। बायोलॉजी पहले बहुत हार्ड लगता था, अरे बायोलॉजी तो इतना आसान है ना कि तुम क्वेश्चन छोड़ ही नहीं सकते हैं। हाँ, अरे आधे को नहीं पता है सिलेबस, हम बोले ना। चलो देखो, देखो कह रहा है मेडुला, समझो बातों को, मेडुला को हिंदी में कहते हैं मज्जा, लेकिन मेडुला से ज्यादा मजा आएगा अभी आपको मेडुला ऑब्लोंगेटा में, ठीक है ना। मेडुला ऑब्लोंगेटा में भी आपको ज्यादा मजा आएगा, इसके बात को समझो। देखो कह रहा है कि अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है। क्या करता है, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है। उदाहरण के लिए देखो, जैसे कि आपका रक्तचाप, लार आना, उल्टी आना। देखो सुनो, देखो अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है। अनैच्छिक क्रिया कौन कौन है से बताओ जरा सा। देखो जैसे कि अनैच्छिक क्रियाओं की अगर बात करते हैं तो बताओ, रक्तचाप, जैसे कि आपके अंदर जो ब्लड का प्रेशर है, ठीक है, या लार का आना, क्या मुंह में जो सलाइवा आता है इसको आप कंट्रोल करेगी, कितना आना है कितना नहीं, नहीं वो आ रहा है। देखो उल्टी होना जब एक बार आ जाता है ना, अपने से रोक पाते हैं, नहीं रोक पाते हैं। समझ गए बातों का ना, होगा सब चैप्टर शुरू होगा, पहले आप इसको देखिए। तो ये सब कैसा है आपका, यानी कि मेडुला अनैच्छिक क्रिया को, ये किसको कंट्रोल करता है, अनैच्छिक क्रिया, यानी कि इनवॉलेटरी एक्शन, जो एक्शन आप खुद नहीं कर रहे हैं, जैसे कि देखो दौड़ना, चलना, भागना, ये एक्शन आप कर रहे हैं, लेकिन ये एक्शन आप कर नहीं रहे, हो रहा है, ठीक है। ये एक्शन क्या कर रहा है, आप कर नहीं रहे, ये एक्शन हो रहा है, ठीक है। आगे आइए देखिए, आगे कह रहा है कि मेडुला ऑब्लोंगेटा, एकदम फिक्स प्रश्न मान लो, ऐबे करेगा, खाली ध्यान से देख लेना। देखो कह रहा है अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है कौन, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ऐसे भी देख लो, जिस क्रिया को नियंत्रण हम नहीं करते हैं उसको करता है कौन, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। समझ गया बातों को। अब देखो कह रहा है कि ये जो इन्वॉल्यूटरी एक्शन है ना, इसमें दो टाइप के होता है। एक होता है वाइटल मैकेनिज्म, वाइटल का मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कि मान लो गाड़ी में, अगर मान लो कि आपके पास चार चक्का है और उसमें एसी नहीं रहेगा तो गाड़ी चलेगा, एकदम दौड़ेगा यार, एसी तो एक फैशन का चीज है ना, चलेगा। आपको क्या लगता है कि गाड़ी के ऊपर बढ़िया सा कलर नहीं रहेगा तो गाड़ी नहीं चलेगा, दौड़ेगा। गाड़ी में कोई चक्का नहीं रहेगा तो चलेगा, नहीं चलेगा। तेकर मतलब उस गाड़ी के लिए जो वाइटल पार्ट हो गया, कौन हो गया, गाड़ी का चक्का, ठीक है ना। अच्छा गाड़ी में ब्रेक नहीं, गाड़ी चलेगा, हाँ धीरे धीरे तनका दूर चला सकते हैं, तब ब्रेक वाइटल नहीं है, लेकिन चक्का वाइटल है, इंजन वाइटल है, समझे। तो जिसके बिना वो चल नहीं सकता वो वाइटल होता है। तो देखो एक होता है वाइटल मैकेनिज्म और दूसरा क्या होता है, यानी कि एसेसरीज आपका फंक्शन होता है। तो समझो बातों को, देखो होता क्या है। देखो कह रहा है जिसके, यानी कि इसके ऑब्सेंस में आपका डेथ हो सकता है, अगर ये क्रिया बंद हुआ, गैल भैंसिया पानी में, यानी कि ये क्रिया बंद होते ही आपका काम खत्म। ये क्रिया बंद भी हो जाता है थोड़ा देर के लिए तो कोनो दिक्कत नहीं है। हालांकि सब के सब इन्वॉल्यूटरी एक्शन ही है, आप करते नहीं है, हो रहा है। सबसे बहुत कुछ एकदम सीखिएगा, आप रुकिए ना पहले, अभी अभी तो आप शुरुआत की है मेरे साथ। देखिए जैसे कि मान लो कि श्वसन, बिना श्वसन बिना रेस्पिरेशन का आपका काम होगा, नहीं होगा, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि रुधिर यानी कि ब्लड सर्कुलेशन, अरे ब्लड सर्कुलेशन रुकेगा तो गायब ना हो जाएंगे जी। जैसे कि डाइजेशन, पाचन, मान लो कि कोई चीज खाया पचबे नहीं कर रहा है, एकदम कुछ नहीं हो रहा, साफ साफ एक मतलब सब क्रिया अंदर का समाप्त हो गया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं निकल रहा है पेट से, ठीक है ना। देखिए मतलब सब क्रिया गड़बड़ हो रहा है ना, तो देश हो सकता है। एक्सक्रीटिव उत्सर्जन, मान लो कि अब खाना खाए बाहर जा ही नहीं रहा है, पसीना चल ही नहीं रहा है, तो सारा मामला गड़बड़ाया हुआ है, देखकर मतलब डेथ हो सकता है। कर रहा है हृदय का धड़कन, धक 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 जो कर रहा है, अगर धक धक नहीं किया तो काम तो पूरा गड़बड़ा जाएगा ना।
समझे बातों को? तो ये भी हो गया। देखो कह रहा है कि लार का बनना, अगर सलाइवा नहीं बन रहा है तो आपका न तो भोजन कर पाइएगा, न उसका डाइजेशन हो पाएगा, न नीचे जा पाएगा। तो इस सब जो है इसके अब्सेंस में आपका डेथ हो सकता है माय डियर। समझ गए? इसके अब्सेंस में क्या हो सकता है? आपका डेथ हो सकता है। ठीक है, रियली में सर एकदम अच्छे पढ़ाएंगे, आप चिंता ना करिए। देखो एक बात बताते हैं तुमको, अब 2 मिनट सुनो। जब इस बैच को हम लेकर के आए थे और प्रचार करने के लिए एक दिन आए थे और बोले कि इसमें 299 रुपया फीस है और इसमें हम पढ़ाएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। आधे बच्चे का कमेंट यही था कि सर 299 क्यों, इस तीनों सब्जेक्ट के 99 रुपया रखा जाए। मेरे साथ खाली 4 दिन बैठ के काम करो, तुमको समझ में आ जाएगा कि 299 जो इसका फीस है वो कुछ नहीं है। समझ गए? 299 इसका फीस कुछ है ये नहीं है। समझ गया बातों को ना? जब काम करोगे तब पता चलेगा। ठीक है, देखो अभी, और इसीलिए इसका नाम रखे थे क्या? फास्ट आपका ट्रैक, फास्ट ट्रैक। इसका मतलब क्या? एकदम फास्ट में, ठीक है, और बेहतर तरीके से आपको पढ़ा देंगे। ठीक है ना? समझ गए? हालांकि अब ये फीस है बहुत सारे बच्चों को कहने पर ऑलरेडी हम इसको काट करके 299 से 199 कर दिए हैं अभी कुछ दिनों के लिए, यानी कि अभी दुर्गा पूजा चल रहा है। ठीक है ना? इसका फीस हम 199 ऑलरेडी कर दिए हैं अभी। ठीक है, चलो देखो अब समझो बातों को, थोड़ा सा देखो सुनो। अब ये क्रिया जैसे कि उबासी आना, जैसे कि मान लो कि थके हुए है, ऑक्सीजन का लेवल गिर गया शरीर में, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया है, ठीक है ना? देखकर मतलब आपको उबासी जो आ रहा है, क्या उबासी नहीं आएगा तो डेथ थोड़े हो जाएगा? नहीं, लेकिन ये भी अपने आप पे आते रहता है। देखना कभी क्लासे में बैठल है ना, अब मास्टर साहब अगर मन लायक नहीं है, लगता रहता है उस समय कोनो बेड दे देगा तो इतना अच्छा सो जाएगा जिसका कोनो मतलब नहीं, हिसाबे किताब नहीं। समझो देखो, जैसे कि छींकना, अच्छी, जैसे खांसी हो जाना, ठीक है ना, यानी कि क्या आपका खराटा आना। अरे कोई लोग तो इतना खराटा लेता नहीं कि बगल में अगर सुत गया तो काम आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये वैध 299 का 599 भी कम है, सही समझे आप। देखिए करा हिचकी आना, जैसे खा लेते ना पानी पीते हिचके यानी कि हिचकी आना। आंखों का झपकना, जैसे कि देखना ना कभी नींद आया रहा ना, जैसे कि देखो जैसे कभी नींद आया रहता है ना, तो देखना जब कभी नींद आया रहता है तो देखना कि आगे वाला अगर आपको केयर कर रहा है, देख रहा है कि इसको नींद आना नहीं चाहिए, तो देखो ऐसे होता रहता है। और फिर आप एकदम पूरा बढ़िया से खोल लेते हैं क्या, जैसे उसको लगे एकदम तक तकी लगे तक रहे, लेकिन आप बीच में झपकाते रहते हैं। ठीक है ना? वो अगला देखते रहता है। ठीक है, चलिए समझ गए बातों को? तो ये सब क्या है आपका, इस सब के सब इनवॉलेटरी है, यानी कि आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके बिना डेथ हो सकता है, इसके बिना डेथ आपका नहीं हो सकता। समझ गए? आओ आगे, यहाँ से क्वेश्चन बना तय है मान लो। चलो अगला एक और देखो, कह रहा है आपका पोन्स। देखो ये पश्च मस्तिष्क का भाग होता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि पोन्स किसका भाग होता है माय डियर? तो पश्च मस्तिष्क का भाग होता है। ठीक है ना? यानी कि पश्च मस्तिष्क बोले तो यानी कि हिंड ब्रेन का पार्ट होता है। ठीक है, चलिए देखिए, देखिए कह रहा है कि पोन्स एक आपका पुल की तरह काम करता है, इसके माध्यम से यानी कि संकेत शरीर से मस्तिष्क तक पहुंचता है। देखो शरीर से मस्तिष्क तक किसी चीज को, सिग्नल को कौन पहुंचाता है? द सिग्नल रीचेज द ब्रेन फ्रॉम द बॉडी टू द आपका पोन्स। ठीक है ना? देखो तो ये पोन्स का काम होता है शरीर से मस्तिष्क तक, यानी कि सिग्नल को पहुंचाना। किसका काम होता है? पोन्स का, और ये पश्च मस्तिष्क का भाग होता है। अब देखो कह रहा है कि शरीर और मस्तिष्क के बीच आपका सामंजस्य बनाता है। ये क्या करता है? शरीर और मस्तिष्क के बीच क्या बनाता है माय डियर? सामंजस्य बनाता है। क्या बनाता है? सामंजस्य बनाता है। कह रहा है निंद्रा चक्र पर नियंत्रण करता है। हाँ निंद्रा चक्र, देखो जैसे कि मान लो कि आप डेली 12 बजे रात में सोते हैं, जैसे मैं डेली 12 बजे लगभग सोता हूँ, ठीक है, और फिर 5 बजे का शेड्यूल रहता है, लगभग 5, साढ़े 5, 6 तक उठ जाना पड़ता है। देखो मतलब बहुत हो गया तो हार्डली तो 6, अगर किसी दिन लेट हो गया तो देखो, तो जैसे ही आप ऐसे सोते हैं, ठीक है, 12 बजे, तो आपको 12 बजे डेली लगभग लगभग नींद आना शुरू हो जाएगा। उससे तनका ज़्यादा काम करिएगा तो नींद आना शुरू है, बार बार आपको नींद आएगा, भटकते रहिएगा। ठीक है ना? देखो कह रहा है कि श्वसन लय में आपका भूमिका, सुनो बात, तो क्या कह रहा है कि श्वसन आपका लय में भूमिका, ठीक है, यानी कि श्वसन में आपका ये भूमिका, यानी कि जो सांस लेते हैं उसमें भी ये भूमिका निभाता है। तो देखो पॉन्स का काम क्या हो गया कि यानी कि शरीर से मस्तिष्क तक सिग्नल को पहुंचाना, निंद्रा को नियंत्रित करना, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि पॉन्स जो है ये मस्तिष्क के पीछे वाला भाग से जुड़ा हुआ है। ठीक है सर, आज आप
हंसते हंसते पढ़ा रहे हैं, हाँ ठीक है। चलिए, अच्छा लगता है ना कि आप लोगों के साथ थोड़ा सा कम्युनिकेट ऐसे करते रहे, और इतने अच्छा से जो चीज़ों को बना करके लाते हैं, तो हंसाइए के ना पढ़ाएंगे जी, ठीक है। इसमें रोने वाली कोई बात ही नहीं था, समझ गए बातों को। चलिए देखो, आज हम कम ही कंटेंट बना, मतलब इसको एडिट उडिट कर पाए थे, ठीक है। तो हालांकि आज का क्लास लगभग 40-45 मिनट चला, ठीक है ना। और मैं इससे आगे की क्लास आपको कल कराएंगे, लेकिन एक बात को लास्ट में ध्यान रखिए। देखिए, जितना भी कुछ इसमें अभी हम आपको पढ़ाए हैं, जैसे पोन्स के बारे में, इससे आगे अभी हम कल पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना। देखो, अभी हम यहीं तक आपको पढ़ाए हैं, देखो ये सब पढ़ाए हैं, ठीक है। और जैसे जैसे पढ़ाए, देखो यहाँ तक पढ़ा दिए ना, अभी ये आपका ये पढ़ा दिए, ये पढ़ा दिए, ये पढ़ा दिए, ठीक है। ठीक है, देखो सेरिबेलम पढ़ा दिए, उसके बाद हम मेडुला पढ़ा दिए, और पोन्स पढ़ा दिए। तो देखो, हम ये वाला आपको पढ़ा दिए, एक सेकंड, ये वाला पार्ट पढ़ा दिए, तो बाकी कौन सा रह गया, देखो ये भी पढ़ा दिए, मिडल ब्रेन पढ़ा दिए, ठीक है ना। इससे आगे वाला पार्ट जो है हम आपको, ठीक है ना, इससे आगे वाला जो पार्ट है वो हम आपको कल पढ़ाएंगे माय डियर, एक क्लास और पढ़ाएंगे। और इसमें पीछे देखो, ये सब क्लास आपका कल के है, ठीक है ना, ये सब कल के पढ़ाया हुआ है। ये सब एक बार आप बोर्ड पीडीएफ से रिवीजन कर लेंगे, अगर नहीं डाला होगा तो अभी डलवा देंगे, ठीक है। और जितना मेहनत मैं करता हूँ, आप मेरे साथ मेहनत करिए, ठीक है ना। आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। और खास करके जिनका पीआरटी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का जो आपको क्वेश्चन आएगा, आप ठीक से पढ़ लीजिएगा तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जिनका कॉमन पेपर है 8 नंबर का आता है, उनका भी नहीं छूटा। अब मैं तो इवन ये कहता हूँ कि साइंस से आपका आने वाला प्रश्न नहीं छूटना चाहिए, चाहे आपका यानी कि साइंस का कोई भी एग्जाम हो, तो मैं टारगेट कराता हूँ कि आपको बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि साइंस का मतलब होता है साइंस, ठीक है। क्लास बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल अच्छा लगना ही लगना है, ठीक है। तो मैं सेव करता हूँ, बोर्ड पीडीएफ आपको तुरंत डलवा दूंगा, ठीक है ना। और आपका जो भी दोस्त यार है उनको बता दीजिए कि आप फास्ट ट्रैक से जुड़ जाइए। मात्र 2-3 दिन के लिए मैं इसको खोला हूँ, 199 रुपये जी इसका फीस किया हूँ, देख लो, फिर से इसका बढ़ करके वही हो जाएगा, 299 ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो 199 रुपये अभी इसका कॉस्टिंग किया हूँ, ठीक है ना। तो आपका कोई भी दोस्त यार है तो कहिए फटाफट जुड़ जाएगा और काम करेगा। बैच का नाम क्या है आपका, तो यानी कि फास्ट आपका ट्रैक, फास्ट ट्रैक साइंस, फास्ट ट्रैक साइंस, ठीक है ना। फास्ट ट्रैक से जुड़े और खूब फास्ट में काम करे, ठीक है। बिना ब्लूटूथ का नहीं सुन पाते हैं सर, कोई बात नहीं, ठीक है। ब्लूटूथ लगा के सुन लीजिए, लेकिन सुनना है, ठीक है ना। चलिए, आप सभी को भी प्रणाम, नमस्ते। इतना सारा ढेर सारा प्यार देने के लिए। भाई साहब घर में कोई सपोर्ट करता है, फिर भी कोई बात नहीं, थोड़े दिन के लिए सब लोगों को मना मना करके और पढ़ लीजिए। आपका काम है सबको मना के रखते हुए और पढ़ भी लेना, ठीक है ना। चलिए, बोर्ड पीडीएफ को सेव कर देते हैं आपके लिए, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा भी दिक्कत ना पहुंचे रिवीजन रिवीजन करने में, ठीक है ना। और ये हम अभी डाल देंगे, ठीक है ना। देखो, बायोलॉजी में 3-4 चैप्टर अपना हो गया, जो हो गया उसको फटाफट रिवीजन कर लीजिए, ठीक है माय डियर। आज दंगल चलेगा सर, देखते हैं, दंगल अगर चलना होगा तो हम एग्जैक्ट टाइम पे आ जाएंगे, नहीं तो दंगल कल चलेगा, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।